हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आरम द विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अपने कोर्ट केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, उन्हें कोई अपडेट नहीं पता चल पाती कि उनके केस में क्या हो रहा है, चाहे कुछ भी रीज़न हो। तो लेकिन वो आप खुद से ई कोर्ट सर्विस की मदद से अपने केस के बारे में पता कर सकते हैं कि उनके केस में क्या हो रहा है, किस स्टेज पे उनका केस है, कौन सी डेट है। तो ये सब चीज़ें उनको खुद से पता कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करना है। ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करके आप उससे अपने केस के बारे में पता कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ई कोर्ट सर्विस ऐप मैंने प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया। मेरे उसमें पहले से डाउनलोड है, तो मैंने ये डायरेक्टली उसको ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद देखिए, आप ये पेज ओपन हुआ है। ये पेज में देखिए, आप सबसे पहले 4 कैटेगरीज आ रही हैं: CNR नंबर, केस स्टेटस, कॉल लिस्ट, माई केसेस। CNR नंबर भी से भी आप अपने केस की डिटेल्स पता कर सकते हैं। CNR नंबर क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। QR कोड भी है यहाँ पे। QR कोड भी कहाँ मिलेगा ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। देन उसके बाद केस स्टेटस है, जिससे आप आपके केस के बारे में पता कर सकते हैं। एक कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है कॉज लिस्ट, जिससे आपके किस दिन जिस दिन आपका केस लगा होगा उस दिन आपका कौन सी कोर्ट में लगा है, किस नंबर पे लगा हुआ है, वो आपको कॉज लिस्ट से पता चलेगा। तो आप लास्ट है माई केस, जो आपके सेव केसेज हैं, जो केस आपके हैं आप उनको सेव कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट डेट पे आपकी ऑटोमेटिकली डेट अपडेट हो, आपको पता चल सके। तो सबसे पहले हम केस स्टेटस के बारे में, आपका आज का वीडियो है तो वो हम पता करेंगे कि कैसे पता करें। तो सबसे पहले हम केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे। केस स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि ये पूरा पेज ओपन हो गया है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में जहाँ दिल्ली लिखा है, वहाँ पे ये इंडिया के जितने स्टेट हैं सब स्टेट लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ कोर्ट्स हैं। तो आप उसमें से जिस स्टेट का आपको देखना है उस पर क्लिक करें। मैं दिल्ली का देख रही हूँ, तो मैंने दिल्ली पे क्लिक किया है। दिल्ली की उसके बाद देखिए राइट साइड में यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी। आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको चेक करनी है, आपको जौन सी डिस्ट्रिक्ट का है उसका। मैंने साउथ ईस्ट का करना है, तो मैंने साउथ ईस्ट पे क्लिक करा है। अब उसके बाद साउथ ईस्ट पे क्लिक करके अभी कैटेगरी आ गई है कि आपको के पास जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने केस की स्टेटस पता कर सकते हैं। जैसे केस नंबर है, पार्टी का नाम है, फाइलिंग नंबर है, FIR नंबर है, एडवोकेट का नाम है, एक्ट कौन से एक्ट में है, केस टाइप का आप कर सकते हैं, कीवर्ड कर सकते हैं, प्री ट्रायल एप्लीकेशन, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप उससे देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास FIR नंबर है, तो मैं FIR नंबर से चेक करूँगी। तो ये FIR नंबर चेक करने के बाद ये देखिए ये खुल गया है पूरा पेज FIR का। तो उसमें सबसे पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको कैटेगरी देखनी होती है कि आपकी कौन सी कोर्ट में पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, CMM कोर्ट में है, या सिविल कोर्ट में है, या फैमिली कोर्ट में है। जिस कैटेगरी में है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेक कर रही हूँ। तो उसमें आपको क्लिक कर देना है जिस कोर्ट की आपकी कैटेगरी होगी। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन आपका जो पुलिस स्टेशन आपका है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना पुलिस स्टेशन चेक कर रही हूँ, तो मुझे चेक कर रही हूँ कोटला मुबारकपुर। तो ये देखिए ये कोटला मुबारकपुर आ गया है, और इसमें मैं यहाँ पे ये क्लिक कर रही हूँ। देन उसके बाद आपको FIR नंबर अपना लिखना है। FIR नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद कौन से साल का है वो आपको लिखना है। देन उसके बाद आपको इसमें क्लिक करना है। 3 ऑप्शन दिए, पेंडिंग, डिस्पोज ऑफ बोर्ड। अगर आपका केस पेंडिंग है, मतलब अब उसमें डिसाइड नहीं हुआ है, तो आप पेंडिंग पे क्लिक करिए। अगर आपका केस डिसाइड हो गया है, कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, तो आप डिस्पोज पे कर दीजिएगा। और आपको नहीं भी पता तो आप बोथ में क्लिक कर दीजिएगा, उससे सारी कैटेगरी आ जाएंगी। आपके केस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब आ जाएगी उसमें। अब यहाँ पे गो में क्लिक कर देंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे हमारा एक केस आ गया है। ये केस आने के बाद यहाँ पे जो केस का नंबर है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे केस का पेज खुल गया है। अब ये देखिए ये सारा पूरा हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। जो मैं CNR नंबर की बात करी थी वो CNR नंबर, ये CNR नंबर की मैं बात करी थी। अगर आपके पास ये नंबर है तो आप इससे भी डायरेक्टली अपने केस का डिटेल्स ले सकते हैं। और जो QR कोड की बात करी थी वो ये QR कोड है, इससे भी आप स्कैन करके डायरेक्टली इसी पेज पर आ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमें, सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें दी हुई है कि आपके केस में क्या क्या है, कौन पटिशनर है, कौन रिस्पोंडेंट है। ये देखिए केस टाइप आपका दिया हुआ है, फाइलिंग नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, किस स्टेज पे है, यहाँ फाइनल आर्गूमेंट पे है, कोर्ट का नाम है, पेटिशनर और एडवोकेट की डिटेल है, रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट की डिटेल है, किस एक्ट में है, FIR की क्या डिटेल है, और केस हिस्ट्री यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी।
उसका केस ट्रांसफ़र डिटेल है। यहीं पे एक ऑर्डर का भी ऑप्शन होता है, हालांकि ये केस पॉक्सो का केस है तो इसमें उसकी डिटेल ऑर्डर्स नहीं अपलोड होते हैं, लेकिन अन्य और केसेस में चाहे सिविल का केस हो या मर्डर का या कोई कंप्लेंट केस हो, वहाँ पे ऑर्डर भी अवेलेबल होते हैं। वो आप ऑर्डर भी आप उससे डाउनलोड कर सकते हो। अब उसके बाद जब आप केस आपका हो गया तो ऊपर एक देखिए राइट साइड में एक सेव केस का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप क्लिक करके अपने केस को सेव कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको देखना हो तो आपको इतनी सारी डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस केस को देख सकते हैं। तो देखिए माई केस में मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए यहाँ आपका जो केस है वो यहाँ पे आपके सेव हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद से जो ऊपर एक रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, इस रिफ्रेश पे आपको क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली कोई जो डेट नहीं अपडेट हुई होगी वो डेट भी अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका केस जो है वो आपके लिए फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा। तो अगली बार से फिर आपको जब पूरी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और भी अन्य टॉपिक हो और ऐसे ही किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें ज़रूर लिख के बताइए।